राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री बरसाना धाम की जय। बरसाने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ की आशा शेष महेश आदि बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष जन करते हैं। बरसाने के बास को आस करे शिव शेष, यहाँ की महिमा को कहे जहाँ कृष्ण धरे सखी भेष। इसकी महिमा का क्या वर्णन करें, जहाँ स्वयं लालजू श्री जी से मिलने के लिए सखी रूप धारण करके जाते हैं। नित्य श्री बरसाने में लालजू का वास है। ध्यान से देखा हो तो जो महल है वहाँ कई बार लालजू को ओढ़नी उड़ा दी जाती है। किया है दर्शन ओढ़नी उड़ा के। श्री जी के ही मुख कमल से निकली हुई पंक्ति है। वे कहती हैं लालजू से, ततो राधा प्रियम कृष्णम वाक्य मुचे कृतार्थ कृत
मम पितृ पुरे त्वं ही मया सह प्रतिष्ठतु। श्री जी कह रहे हैं हमारे पिता के इस गांव में प्रकट हुई है ना, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। जब लालजू प्रकट हुए हैं तो उनके हित के लिए श्री जी ने भी अवतार धारण किया, अनेकों रसिकों को सुख प्रदान करने के लिए युगल सरकार अपनी लीला विस्तार करने के लिए प्रकट होते हैं। हमारे ही श्यामा श्याम श्री जी कह रही है कि हमारे पिता के इस गांव में श्री वृषभानु बाबा के मेरे साथ यहीं रहा करो। इससे ब्रह्मा जी भी कृतार्थ हो जाएंगे। वृषभानुपुर ब्रह्मांचल पर्वत पे बसा हुआ है ना, उसी के समीप 4 पर्वत हैं, तो 4 मुख हैं श्री ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी भी कृतार्थ हो जाएंगे। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी कि मुझे ब्रज में बास दे दीजिए। तब कथा तो बहुत लंबी है। जिस समय अनुसुईया जी के यहाँ भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दान लेने के लिए पहुँचे, उनसे परीक्षा करने के लिए पहुँचे, तो श्री माता अनुसुईया, लीला तो पूरी है, ये बालक रूप बना दिया फिर बाद में, तो वहाँ श्राप भी दिया है कि आप पर्वत रूप हो जाओ, आप इस कोटि के महापुरुष, आप भगवान हैं। और ऐसी इसलिए उन्होंने ये वो दिया श्राप कि जाओ पाषाण हो जाओ, पर्वत हो जाओ। तो वही एक श्राप को प्रभु ने सार्थक किया और यहाँ ब्रह्मांचल पर्वत पे श्री भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देव वहाँ विराजमान हैं। और ये भी कहा जाता है कि 4 पर्वत हैं तो चारों पे उनके मुख की भावना है। 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के। ऐसे श्री जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी कृतार्थ हो जाएंगे। यहाँ प्रायः कई बार देखा गया कि मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं, उनको ओढ़नी उड़ा दी जाती है, क्योंकि सखी रूप धारण करके लालजू गए हैं ना कई बार। प्रथम जब बरसाने गए हैं, ध्रुवदास जी की 42 लीला में वर्णन है, प्रथम मिलन जब हुआ है प्रेम सरोवर पे, तो ललिता जू सखी रूप धारण करा के ही ले गई है। ये उपनंद गोप की बेटी मोहे खिरक सांकरी भेंटी, इसलिए मैंने सोचा अकेली जा रही है तो इसे ले आती हूँ। ललिता जू प्रथम बार सखी रूप धारण करा के वहाँ लेके गई हैं। तो लालजू यहाँ सखी रूप धारण करके विराजते हैं, नित्य श्री लालजू विराजमान हैं। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, लगी रट राधा राधा नाम, ढूंढी फिरी वृंदावन सवरो, नंद दिठौना श्याम। बहुत ढूंढा, वृंदावन में ढूंढा और भी ढूंढा, राधा राधा नाम रटन करते हुए ढूंढते फिरे पर कहीं नहीं मिले। कै मोहन के खोर साकरी, कै मोहन नंदगाम, व्यास दास की जीवन राधे, धनी बरसानो गाम। धन्य है श्री किशोरी जू, जहाँ लाल जो उनके अधीन हुए नित्य विराजमान रहते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, चिंतामणि प्रणमताम। अनेकों श्लोकों में श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने श्री बरसाने को संबोधन किया है, श्री जी का बरसाने से संबोधन किया है। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम, चूड़ामणि कुलमणिर् वृषभानु नामना, सा श्याम काम वर शांति मणिर निकुंजा, भूसा मणिर हृदय संपुट सन्मणिर्ना। लालजू की हृदय संपुट मणि, हृदय रूपी संपुट में जो विराजमान है, ऐसी प्रणाम कर देने वाले को चिंतित पदार्थ प्रदान कर देने वाली, उसकी समस्त चिंताओं को हरण कर देने वाली वृषभानु कुलमणि श्री किशोरी जू। श्री बरसाना गांव एक सूर्य वंश में भगवान राम के पूर्वज श्री दिलीप हुए हैं। महाराज दिलीप बहुत प्रतापी महापराज, अद्भुत प्रतापी। ये एक बार स्वर्ग गए,
वहाँ शीघ्रता के कारण गाय को प्रणाम करना भूल गए, कामधेनु को। तो इससे उन्होंने रुष्ट होकर, अच्छा यहाँ जो जैसे श्राप आदि का वर्णन होता है ना, ये सब जगत मंगल के लिए है, तो वहाँ उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम इसीलिए ज़्यादा जल्दी से यहाँ से जा रहे हो अति शीघ्र, और भूल गए हमें प्रणाम करना भी, तुम्हारा कभी भी मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। पुत्र मनोरथ के लिए तुम यहाँ से जा रहे हो ना शीघ्र, और मर्यादा भूल गए, जाओ कभी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा, तुम्हें कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा श्राप कामधेनु गाय ने दे दिया। पर ये श्राप महाराज दिलीप सुन नहीं पाए, वे वहां से चले आए, क्योंकि उस समय ऐरावत हाथी आकाश मंडल में क्रीड़ा कर रहा था। इसकी वजह से वे श्राप सुन नहीं पाए। यहां आकर वे संतों के पास गए, ऋषियों के पास गए, सबसे प्रार्थना भी करी, अनेकों यज्ञ आदि भी किए, पर कोई भी सफल नहीं हुआ उनके पुत्र कामना की पूर्ति हो सके। निराश हो गए श्री महाराज। बाद में अपने वशिष्ठ गुरुदेव के पास गए, जो वहाँ के गुरु हैं ना वशिष्ठ जी, उनके पास गए, उनसे अपनी सारी बात कही, ध्यान धर के देखा और बताया कि महाराज आपको पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि कामधेनु गाय का श्राप है, और श्राप इस कारण से मिला, आप स्वर्ग गए और वहाँ उनको प्रणाम नहीं किया, आपने जो शास्त्र मर्यादा है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो गया, इसलिए आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बहुत गंभीर हो गए महाराज दिलीप। तो पूछा प्रभु कोई उपाय नहीं है? तब कहा एक उपाय है कि यदि कामधेनु गाय ही क्षमा कर दे तो निश्चित ये श्राप का मोचन हो सकता है, ये श्राप हट सकता है। तो कहा कामधेनु गाय के पास जाओ, उनकी आराधना करो। इसका आपको सहज रूप बता देते हैं। नंदिनी उन्हीं की पुत्री हैं, कामधेनु जी की ही पुत्री हैं श्री नंदिनी गाय। आप इनकी आराधना कर लो, और नंदिनी गाय भगवान वशिष्ठ देव के पास विराजमान है, आप इनकी आराधना कर लो। ये प्रसन्न हो गई तो निश्चित आपका श्राप नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। बहुत दत्त चित्त होकर उन्होंने आराधना प्रारंभ कर दी। नंदिनी गाय की भी और समस्त गौवंश की प्राणपन से उपासना प्रारंभ कर दी। जब भी कोई निष्ठा पूर्वक किसी कार्य में लगता है तो उसका परिणाम देने के लिए उसकी परीक्षा ली जाती है। जहां भी जो भी आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, तो जैसे जैसे आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी, हृदय की धरा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप प्रभु के सन्निकट होते जाओगे, जैसे जैसे आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप भगवत साक्षात्कार के निकट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे उतना बड़ा प्रश्न आता जाएगा, चाहे वो अनुकूल रूप में हो या प्रतिकूल रूप में आएगा, निश्चित आएगा। नहीं आ रहा है अभी तो मान लीजिए कि अभी हमारी भक्ति रंग नहीं ला रही, अभी केवल काम चल रहा है। व्यर्थ में आपके सामने ऐसी घटना घटा दी जाएगी, आप कोई उत्तर नहीं दे सकते। जैसे जैसे आपके अंदर भगवत मिलन की व्याकुलता प्रकट होगी, वैसे वैसे शरीर ही असाध्य रोग से ग्रसित हो जाएगा। जिनके आप आश्रित हो वही आपके प्रतिकूल हो जाएंगे। हर तरफ से तिरस्कार, अपमान, अवहेलना मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब किस लिए आए हो? प्रभु के लिए। अब चाहे प्राण छूट जाए तब भी प्रभु की सेवा नहीं छोड़ सकता, प्रभु से मिलके रहूंगा। श्री माता उमा कह रही हैं, कोटि जन्म लो रगड़ हमारी, बरऊं संभो न तो रहो कुंवारी। बार बार जन्म लूंगी पर पति रूप से भगवान शिव को ही प्राप्त करूंगी। ये निष्ठा ये होनी चाहिए, ये बढ़ती चली जाएगी और ये परीक्षा होगी, पक्का होगी। ऐसा ही हुआ महाराज दिलीप के सामने। एक दिन आक्रमण हुआ गाय के ऊपर।
वे गए थे उन्हें चराने। भयानक सिंह गर्जना करता हुआ सामने आया। महाराज दिलीप से कहा कि ये हमारे आहार हैं, हम इनको पाएंगे क्योंकि ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया है। महाराज दिलीप ने कहा, महाराज आप इन्हें छोड़ दीजिए, मुझे अपना ग्रास बना लीजिए। तो सिंह ने कहा कि तुम एक साधारण गाय के लिए अपने शरीर को त्याग रहे हो, तुम इस शरीर के द्वारा तपस्या कर सकते हो, जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हो। अरे एक क्या, अनेकों गाय तुम पा सकते हो, पर अपना तुम्हारा शरीर यदि मैं पा लूंगा तो तुम्हें प्राप्त क्या होगा, कुछ मिलेगा तो है नहीं। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, तुम्हें सहज में प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से, इसका लाभ ले लो। बोले नहीं महाराज, अगर मेरे प्राण जाने से गौ के प्राण बच जाते हैं तो मुझे ये स्वीकार है। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा जिसमें अपने प्राणों की रक्षा करके मैं दूसरा का हित ना कर सकूं, उनके लिए प्रसन्न ना कर सकूं। ऐसा जीवन किस कार्य का जो दूसरे की सेवा में ना आ सके। फिर ये तो गौ है, साक्षात जगत जननी है, इनकी सेवा तो मेरा अहोभाग्य होगा कि इनके लिए मेरे प्राण जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, यदि आपका ऐसा ही निश्चय तो हम स्वीकार करते हैं। छोड़ दिया गाय को। बोले तैयार हो जाओ आप मरने के लिए। तो महाराज दिलीप जमीन पर बैठ गए और अपना सिर नीचा कर लिया। भयानक गर्जना करते हुए सिंह ने आकाश में उछाल करी। अब वे तो तैयार थे कि अभी हमें अपना ग्रास बना लेगा। तत्काल देखा कि एक ऊपर से माला श्री महाराज दिलीप के गले में पड़ी। उन्होंने जब सिर उठाकर देखा तो नंदिनी गाय दिव्य रूप से प्रकाशित थी। कहा महाराज, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे, आप उत्तीर्ण हुए। हमारी माता जी के द्वारा जो आपको श्राप मिला नष्ट हो गया और वरदान दिया कि तुम्हारे पुत्र होगा। उन्हीं में महाप्रतापी पुत्र हुए महाराज दिलीप के श्री रघु जी, अद्वितीय प्रभु। इन्हीं के नाम से रघुवंश जाना जाता है। भगवान को रघुकुल रघुवंश कहा जाता है, रघुवीर कहा जाता है, इन्हीं के नाम से, उनके वंश से। बहुत प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के पुत्र हुए श्री सबसे छोटे पुत्र अभय कर्ण जी। ये परम गौ भक्त थे। इन्हीं की शाखा में से ये एक बार जिस समय लक्ष्मण जी ब्रज श्री शत्रुघ्न जी जब यहाँ मथुरा में आए तो इनके साथ आप भी यहाँ आ गए। आकर बरसाने गांव को समीप ही गौवंश का बहुत सेवा करी। बाद में इनका जब पुत्र आदि हुए तो उन्हीं पुत्रों में से श्री रसंग जी, इन्होंने बरसाना ग्राम बसाया। अभय कर्ण जी के पुत्र श्री रसंग जी, ये बहुत गौ प्रेमी थे। इनके पुत्र श्री रसंग जी, इन्होंने बरसाना ग्राम बसाया। इन्हीं के वंश में महाराज वृषभानु जी प्रकट हुए और इन्हीं को श्री जी ने अपने पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया, इन्हीं के यहाँ। तो सूर्यवंश, इसलिए वृषभानु सूर्यवंश से। बरसाना गांव ब्रह्माचल पर्वत के नीचे स्थित है। ब्रह्माचल पर्वत ब्रह्मा जी का ही अंग है, ब्रह्मा जी ही हैं। उनके 4 मुख हैं, क्रमशः उनका 4 मुख मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और भानुगढ़, ये 4 मुख हैं। चारों अपनी नित्य लीलाएं से विभूषित हैं। वृषभानु भवन भानुगढ़ में है, जहाँ श्री जी का महल है, जहाँ मयूर की कुटी है, मोर कुटी है ना, ये भानुगढ़ पे है। दानगढ़ में दान लीला आदि प्रभु की नित्य गोपियों के संग श्री जी के साथ नित्य लीला उनकी है। और बिलासगढ़ में श्री जी का झूलन लीला और बिलास में लीलाएं हुई हैं प्रिया प्रीतम की। मानगढ़, यहाँ प्यारी जो मानवती होकर विराजी, इसलिए 4 गढ़ हैं जिन्हें ब्रह्मा जी के 4 मुख कहा जाता है। इस समय जो
अपने सबको दर्शन होता है श्री जी का। इनका प्राकट्य श्री नारायण भट्ट जी बहुत अद्भुत महापुरुष हुए। नावाजी महाराज इनके लिए कह रहे हैं, गोप्य स्थल मथुरा मंडल जिते बाराह बखाने, ते किए नारायण प्रगट प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने। भक्ति सुधा की सिंधु सदा सतसंग समाजन, परम रसज्ञ अनन्य कृष्ण लीला को भाजन। ज्ञान स्मारत पक्ष को नाहिन को खंडन कियो, ब्रज भूमि उपासक भट्ट सो रचिपच हरि एको कियो। नारायण भट्ट जी के लिए श्री नावाजी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर भगवान ने इनको अकेला एक ही बनाया, केवल इन्हीं की रचना करी। बड़े श्रम से श्री ठाकुर जी ने इनकी रचना की है। 12 पुराण में 12 भगवान ने, 12 पुराण है ना, उसमें भगवान 12 ने भूमि जी से जो संवाद किया है, उन समस्त लीलाओं को, उन समस्त स्थलियों का आपने ही प्राकट्य किया है श्री नारायण भट्ट जी ने। ब्रज में अनेकों स्थली का प्राकट्य श्री नारायण भट्ट जी ने किया। बहुत समर्थ महापुरुष। इन्हें भगवान नारायण के पार्षद नारद जी का अवतार माना जाता है और श्री जी की प्रिय सखियों में रंग देवी जी के आवेश से आप युक्त हैं। रंग देवी जी के आवेश। श्री दक्षिण देश में मुद्रापत्तन स्थान में भृगुवंशी श्री वत्स गोत्रीय ऋग्वेदी भैरव नामक एक महान विद्वान तैलंग विप्र हुए। ये मध्य मतावलंबी वैष्णव बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। इनके पुत्र हुए श्री रंगनाथ जी। इन्हीं रंगनाथ जी के पुत्र हुए श्री भट्ट भास्कर जी और इन्हीं भट्ट भास्कर जी के 2 पुत्र हुए, श्री गोपाल और श्री नारायण। तो श्री नारायण जी से ही ब्रज की अनेकों लीला स्थितियों का प्राकट्य भगवान ने कराया। वर्तमान में जो श्री जी विराजमान है, संवत 1626 में आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को श्री जी का प्राकट्य, वहाँ स्थान भी है। जिस समय आप पीछे से परिक्रमा करके आए तो दर्शन होता है उस स्थल का, और अगर ऐसे ही जाएं सीधे सीधे तो पीछे की तरफ हम निकल जाए, जहाँ से निकास मार्ग है, तो वहाँ भी परिक्रमा की तरफ तो दर्शन होता है। श्री जी का प्राकट्य आपने किया। स्वयं प्रभु प्रकट होकर इन्हें तत्तीर्थों विग्रह सर वन धाम के इनकी बताते कि अमुक जगह अमुक तीर्थ है, वे यहाँ लीला हुई है, इसको प्रकट करो। तो श्री नारायण भट्ट जी ब्रजवासियों के संग जाके उस तीर्थ को प्रकट करते और वहीं निर्मल ब्रजवासी बालकों के द्वारा वहाँ लीला अनुकरण कराते। ये इन्हीं की बहुत कृपा से धाम की अनेकों स्थलियों का प्राकट्य हुआ। गोवर्धन में मानसी गंगा आपकी ही कृपा से प्रकट हुई है, उसका दर्शन हम जो आज कर पा रहे हैं इन्हीं की कृपा से है। ऊंचे गांव में दाऊजी, बरसाने में श्री जी आप ही के वो है। इन्हीं का एक अद्भुत ग्रंथ है ब्रज भक्ति विलास, जिसमें संपूर्ण ब्रज की लीलाओं का वर्णन है। ऐसे यहाँ श्री जी प्रकट हुई। इसके आगे है श्री बरसाने में रंगीली गली, जहाँ लट्ठामार होली होती है, विश्व प्रसिद्ध लट्ठामार होली। नंदगांव से ब्रजवासी आते हैं और पीरी पोखर पे अपना श्रृंगार करके, देखें श्रृंगार उनका, बढ़िया कवच बांधे हुए, ढाल सर पे और लठ लिए, पूरा भांग भांग भी चढ़ाते हैं और फिर यहाँ आते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री जी के ऊपर से झंडी आती है, उसे कहते हैं कि श्री जी उसमें विराज कर आ रहे हैं। पद भी है, दर्शन दे निकस अटा में से गाते हैं ना अपने होरी में, वही है। रंगीली गली, यहाँ रंगीली होली होती है, विश्व प्रसिद्ध।
बहुत मान्यता है। बड़े बड़े संतों को देखा है, जो ब्रजवासिन मैयाएं डंडे से मारती हैं ना, उसको स्पर्श संतजन कराते हैं, उनके चरण छूते हैं, कुछ दक्षिणा यदि उनके पास है तो वे देते हैं, उससे अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं। यहाँ से आगे है मयूर कुटी, जहाँ प्रिया प्रीतम मोर रूप बन के और नृत्य किए थे। यहाँ की कई लीलाएं हैं। एक बार श्री जी को मान हो गया, लालजू के हृदय में अपना प्रतिबिंब देखा तो मान हो गया और यही मानवती होकर बैठ गई। लालजू ने खूब मनाया पर मानी नहीं। फिर लालजू यही मयूर कुटी पे मयूर रूप धारण करके आ गए और श्री जी के सामने बहुत सुंदर नृत्य करने लगे। मयूर नृत्य देख के श्री जी बहुत प्रसन्न हो गई, कहा ये तो मेरे प्यारे की तरह नृत्य कर रहा है। तो लालजू बोले कि प्यारी जो मैं आपका प्यारो ही हूँ मैं कोई और नहीं हूँ। प्यार तत्काल में रूप त्यागा और प्रकट हो गए। श्री जी ये लीला से बहुत प्रसन्न हो गए और फिर मान श्री जी का छूट गया। दोनों जन हंस गए। एक और लीला है, एक दिन बहुत मोर यहाँ मोरकुटी पे आकर नृत्य कर रहे थे, तो श्री जी और लालजू विराजमान थे। श्री जी बोले कि देखो ये मेरा मोर है, लालजू कह रहे ये हमारा मोर है। तो जिन जिन के लिए कहा कि ये हमारा मोर है, ये हमारा मोर है, अब दोनों में बहस शुरू हो गई नृत्य की, कौन बड़ी। और श्री जी हैं, जिस पे कर कमल रख दें तो है ना। आनंद कंद नंद नंदन जाके रस रंग रचो, अंग भर सुधंग नचो, मानत अतिहारी, हारी नहीं अतिहारी, ताके बल गर्व भरे, रसिक व्यास से न डरे, कर्म धर्म लोक वेद, छाड़ी मुक्ति चारी, राधिका सम नागरी, नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग, आगरी न नागरी। ए महारानी, अब जिनके ऊपर कर कमल रखा हो तो लालजू चरणों में ही पढ़ते हैं। यत किंकरीश बहुसा खलुका कुबाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। प्रियाजू की सखियों की चाटुकारिता करते हैं, वंदना करते हैं। कई यहाँ के पद हैं। बरसाने की, सुना, ये तो बहुत प्रचलित है। बरसाने की मोर कुटी पे, मोर बनी आयो रसिया। प्राय रास में ये गाया जाता है। बहुत दिव्य लीला है। श्री हरिदास स्वामी जी ने भी अनेकों लीलाओं का यहाँ गायन किया है। जहाँ मोर कांच बांधे नृत्य करत, होड़ पड़ी मोरन अरुश्याम ही, ऐसे अनेकों लीलाओं का वर्णन है। यहाँ से आगे है श्री गहवर वन, जो प्रिया प्रीतम की एकांतिक लीला है। यहाँ संपादन हुई है। प्रिया प्रीतम एकांतिक, यहाँ मिलन, उनका खेल परस्पर। आगे बिहार कुंड, दोहिनी कुंड, मानगढ़, यहाँ भी श्री जी ने मान धारण किया और लालजू उनका मान बनाते हैं, पर श्री जी मानती नहीं। कभी चरण स्पर्श करते हैं, कभी आरसी दिखाते हैं, बार बार कहते हैं प्यारी जो मान जाओ ना कैसे भी रीझ जाए। कभी सखियों की ओर देखते हैं, सखियां कहते हैं नहीं आप ही से रूसी हैं, आप ही मनाओ ना, यही मान करते हैं। बाद विलासगढ़, यहाँ प्रिया प्रीतम की झूलन लीला, और सखियों ने एक बार इसी विलासगढ़ पे श्री जी को न्यायाधीश बना दिया। सुंदर एक सिंहासन पे श्री जी को न्यायाधीश बनाकर बिठा दिया। ललिताजू विशाखाजू समीप खड़ी हो गई, हाथ में चवर लिए, और पूरी सभा लगाई गई। लालजू वहाँ आए, कटघरे में खड़े हुए तो न्याय श्री जी कर रही हैं। ऐसी रास में इसका दर्शन होता है। हमने हम छोटे थे तब सुना था भजन, हमारी माता जी गाती थी। न्याय ललिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। हम छोटे थे तब सुना था। तो ये लीला यहाँ ऐसे कई दर्शन होता है। आगे है पीरी पोखर। पीरी पोखर का वर्णन है। यहाँ श्री जी एक बार नंदगांव गई, प्रकट ब्रज में, हमारे प्रिया प्रीतम ही हैं यहाँ।
तो जिस समय नंदगांव गई तो श्री यशोदा जी अत्यंत रीझ गई, इतनी सुंदर लाली, और उनके हाथ पीले कर दिए। तो श्री जी यहाँ आई तो बड़ा अंदर संकोच हुआ कि मैया देखेंगी तो क्या कहेंगी, तो इसी कुंड में आके से हाथ अपने धोए, जिससे ये पीला हो गया। और श्री जी स्नान आदि भी यहाँ करती हैं, पीरी पोखर जहाँ पूज्य विनोद बाबा विराजमान हैं, स्नान आदि करते तो उनकी अंग कांति से भी यहाँ पीरी पोखर। यहाँ पीलू के वृक्ष भी थे। ऐसा भी है कि श्री जी इन पीलू के फलों को तोड़ा करती थी सखियों के साथ। आप लीला, अनेकों लीलाएं हैं, तो इसलिए पीरी पोखर पड़ी। दानगढ़ जहाँ दान लीला, प्रिया प्रीतम की रसमयी लीलाएं हैं। वृषभानु सरोवर, कीर्ति सरोवर, रावण वन, ये राबड़ी यहाँ पाई थी लालजू ने, उसका है रावण वन, यहाँ राबड़ी पाई थी। पाडर वन, प्रेम सरोवर, जहाँ प्रथम बार श्री लालजू का प्रियाजू से मिलन हुआ। ध्रुवदास जी हमारे 42 लीला जी में गायन करते हैं कि प्रथम भेंट श्री ललिता जी की कृपा से श्री जी का दर्शन लालजू को यहीं प्रेम सरोवर पर हुआ। श्री जी बरसाने से आते हैं, संकेत में बता देते हैं, अपनी सखियों के साथ यहाँ खेलते हुए। लालजू एक गहवर कुंज में जाके छिप जाते हैं। जब देखते हैं कि प्रियाजू पधार रहे हैं, वो सहन नहीं होता विचार उनका, उनकी देह गंध, मूर्छा आने लगे। पर जैसे तैसे जो ही एक बार दर्शन किया, आनंद उन्मत्त हो गए भरने। तो परस्पर सखी श्री जी की साथ ही थी, उनमें वार्ता हुई कि अब लुका छुपी का खेल खेलते हैं। तो श्री जी उसी कुंज की ओर चली जहां लालजू छुपे थे। चली दुरन तहां लाडली, जहां लाल रहे, ध्रुवदास जी कह रहे हैं। तो लालजू महाराज वहां विराजमान है। श्री जी वहां पहुंची, जाकर देखा दोनों के नेत्र परस्पर मिले। 2 घड़ी बीत गई इसी में। बाद में इतना प्रेम की अवस्था में लालजू पड़ गए कि बेहोश हो गए, मूर्छा उन्हें आई और गिर पड़े। लाडली जू भी उसी भाव में वापस आ गए। खेल बंद और वापस चले गए बरसाने। सब सखियां पूछती हैं क्या हुआ, क्या बात है, पर ना उत्तर देती हैं किसी को, ना कोई बात करती हैं। बहुत समझा। फिर एक दिन जब कई दिन बीत गए, ललिता जी ने कहा कि हमारे प्राण छूट जाएंगे, तुम्हें ऐसे उदास देखकर हम जी नहीं सकती, मुझे आज तुम्हें बताना पड़ेगा। यदि तुम मुझे पराई मानती हो तो मुझे मत बताओ। श्री जी ने तत्काल कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर ललिता जी को श्री जी ने कहा कि जिस समय हम खेलने प्रेम सरोवर पर गई तो वहाँ एक सुंदर श्याम रूप देखा, बस तब से मेरा मन हरण हो गया है। समझ गई ललिता जी। तो ललिता जी कहती हैं तुम निश्चिंत रहो, अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी मैं तुम्हें मिलाऊंगी। फिर लालजू को नंदगांव लेने आती हैं। वहाँ प्रथम लीला यहाँ जिस समय ब्रज में प्रकट हुए, यहीं से प्रारंभ होती है। श्री संकेत, जहाँ यशोदा जी ने श्री जी को देखा पहली बार और देख के कहा कि आज हमें कुल देवी की पूजा का फल मिल गया, इतनी सुंदर लाली का दर्शन हो गया यहीं से। फिर संकेत देवी, सूर्य कुंड, ये सूर्य कुंड ब्रज में कई जगह है। यहाँ जो सूर्य कुंड है ये श्री जी का दर्शन करने के लिए सूर्यदेव पधारे थे, और हैं भी वे कुल के देवता हैं, इन्हीं के वंश है ना, इसी में प्रकट हुई हैं। तो उनका दर्शन करने के लिए सूर्यदेव यहाँ पधारे थे, इसलिए इसका नाम सूर्यदेव पड़ा। यही कई महापुरुषों का भगवत साक्षात्कार, उनकी समाधि भी है। श्री किशोरी अली जी को यहीं श्री जी ने कृपा करके अपनी नित्य सेवा प्रदान करी। गुलाब सखी नित्य सेवा में यहीं से, उनका प्रसंग तो सुना होगा ना, श्री जी के यहाँ सारंगी बजाते थे या बीना बजाते थे, ऐसे है।
तो उनकी बेटी का नाम भी राधा था, उसका विवाह हो गया। अब अकेले थे और शरीर उनका मुसलमान था। तो पूरी रात जिस दिन विवाह हो गया बहुत प्रेम करते थे। वे सारंगी बजाते और राधा जो उनकी बेटी थी वे नृत्य करती श्री जी के सामने। सब बहुत गरीब थे, सब बहुत प्रसन्न थे उनसे। जिस दिन विवाह हो गया श्री गोस्वामी जी की कृपा से, तो पूरी रात सिंहबोर पर बैठे रहे श्री जी के महल के, इसी विषय में कि आज प्यारी हमारी राधा नहीं है पास, और बस उसी का चिंतन और राधा नाम बसते रहे, राधा राधा राधा। श्री जी को सहन नहीं हुआ, क्योंकि नाम तो उन्हीं का है। तत्काल उन्होंने अपनी बीणा प्रसादी भेजी और कहा, आज हमें तुम सुनाओगे नहीं सारंगी? प्रिया प्रीतम नित्य सैया पर विराजमान है, समस्त सखी हैं, कहा सारंगी सुनाओ। सुनाई। फिर कहते हैं वहाँ से लौट कर नहीं आए, तो गुलाब चबूतरा भी बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ गुलाब सखी हुई है। बाद में गोसाई जी को इनका दर्शन हुआ। कहा तू तो कहीं अंतर ध्यान हो गया था? बोले हाँ, नित्य श्री जी ने मुझे अपनी सेवा में रख लिया है। देखो सारंगी बजाते थे, अपनी बेटी में आसक्त थे, महारानी जो रीझ गई, नित्य सेवा में रख लिया। फिर वापस नहीं आए, उस रात से किसी ने देखा नहीं। हरिश्चंद्र जी महाराज हुए यही, बहुत ना मधुकरी जाते थे ना कहीं, सहज में जो आगे बस पाके वहीं भजन करते थे। श्री मौनी जी महाराज ये भी ऐसे ही, और श्री प्रिया शरण जी महाराज पूज्य रमेश बाबा के गुरुदेव, और श्री रामकृष्ण पंडित बाबा के बहुत प्रिय गौरांगी बाबा, गौरांग बाबा और प्रिया शरण बाबा, ये तो इनकी ये सब नित्य लीला। इसलिए ये सब धाम नित्य हैं, यहाँ की लीलाएं नित्य हैं। हम इनका कथन श्रवण करके अपने को सौभाग्य मान रहे हैं। प्रकट में ना सही मानसी में इनका दर्शन तो हो ही रहा है, मानसी में ज़्यादा फल होता है प्रकट से। तो इनकी कृपा से हमें हमारे आराध्य श्री श्यामा श्याम में प्रीति प्राप्त होगी। अब 2-4 दिन और हैं, या तो उसी दिन या उसके अगले दिन महाप्रभु का प्राकट्य है। अब 2-3 कुछ स्थली और ब्रज की रह गई, तो वहाँ से भ्रमण करते अपने बाद ग्राम में आते हैं, वहाँ की लीला शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।